जालौन जनपद इन दिनों अपराधों और प्राकृतिक आपदाओं के दोहरे कहर से जूझ रहा है। एक तरफ जहां बेतवा नदी में मिले एक युवक के बिना हाथ के शव ने हत्या का शक गहरा दिया है, वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं के बीच एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की संदिग्ध मौत ने भी पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पहली घटना जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में 5 जून को बेतवा नदी से बरामद 22 वर्षीय मनीष अहिरवार का शव, जिसका एक हाथ धड़ से अलग था, अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उरई के उमरार खेड़ा निवासी मनीष के परिजनों ने अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि घटना वाले दिन मनीष को उसके दोस्त अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद वह लापता हो गया। शव मिलने पर परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोटरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने मामले की गहराई से जांच नहीं की और जल्दबाजी में आरोपियों को छोड़ दिया, जिससे वे असंतुष्ट हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में दोबारा गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर शुक्रवार को नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गिदवासा में प्रकृति का कहर बरपा। खेत में जुताई कर रहे 2 किसानों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में लखनपाल पुत्र पुनुपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका भाई बलराम पाल और अंशुल पाल गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के अनुसार लखनपाल अपने भाई के साथ खेत में जुताई कर रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश के बीच तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर किसानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं तीसरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र में 22 वर्षीय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हर्ष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने भी पुलिस को उलझा दिया है। मोहल्ला मैकेनिक नगर निवासी हर्ष, जो त्रिमूर्ति ट्रांसपोर्ट चलाता था, गुरुवार शाम को अचानक बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने विषाक्त पदार्थ सेवन की आशंका जताई है। परिजनों, विशेषकर चाचा विनोद गुप्ता और मामा अमित गुप्ता ने पड़ोसी दीपक ट्रांसपोर्ट के मालिक पर हर्ष को जहर देने का आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका? राम रतन अहिरवार, शांति नगर, उमरार खेड़ा, उरई। क्या घटना हुई है? घटना, मेरे बच्चे को 3 तारीख को ये जो आरोपी हैं, तीनों लड़के लेके गए हैं। 3 तारीख को नहीं जा पाया तो 4 तारीख को सवेरे मॉर्निंग 7 बजे मेरे बच्चे को ले जाके और बेतवा नदी कोटरा घाट पे मार के डाल दिया। 5 तारीख को खोजने से पता चला कि कोटरा घाट पर हमारे बच्चे का शव मिला और इन मुलजिमों को हमने खुद पुलिस के हाथ में दिया। 4 तारीख 5 से लेकर 6 तारीख को हमने कोतवाली में तहरीर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 तारीख को एडीएम महोदय द्वारा हमको फिर आश्वासन दिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। 8 तारीख के बाद विवेचना में सीओ अर्चना सिंह द्वारा हमारे बच्चे की हत्या की विवेचना के संबंध में अनियमितता बरतने के बाद हमने बदलने के लिए 20 तारीख को एसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बदलने के लिए लिखा गया, परंतु आज तक ना विवेचना बदली गई, बदल के हमको कोई सूचना नहीं दी गई कि क्या कार्रवाई हो रही। हम चाहते हैं, शासन से हमारी मांग है कि हमारे बच्चे को और हमको न्याय मिले। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने विवेचना जो शुरू की थी अर्चना सिंह द्वारा, उसमें 20 तारीख तक उन्होंने क्या किया विवेचना के बारे में हमको कोई सूचना नहीं दी गई। बदलने के बाद हमने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसके बदलने के बाद अभी तक किस अधिकारी को डिटेल किया गया, वो भी हमको कोई अभी सूचना नहीं। 5 दिन हो गए, हम दर भटक रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं प्रशासन द्वारा न किसी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाए। कल्याण सिंह। कहाँ से आए हो? गिदवासा। क्या घटना हुई? बिजली गिर पड़ी। किसके ऊपर? चाचा के ऊपर। क्या कर रहे थे? आम तरह बैठी, छाया में बैठी थी, हल चला के बैठ गए। अच्छा, किस गांव की बात है? गिदवासा। नदी गाँव में? नदी गाँव। तुम्हारा क्या नाम है? कल्याण सिंह। उनका क्या नाम है जो मरे? लखन।
लगन से कितनी उम्र होगी उनकी? 55 साल। मौके पे तहसीलदार वगैरह पहुंचे थे? आओ अधिकारी पहुंचे थे? आओ।